सो पहले तो कल वीडियो नहीं डल पाया था, बट कल का आप मार्केट अगर देखें तो कल एक अच्छा खासा स्टार्ट होने के बाद न्यूज़ आने के बाद जो रिएक्ट किया मार्केट, दैट वाज काफ़ी डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट देर आर फ्यू स्टॉक्स विच जो हम आगे वाले टाइम पीरियड में देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पे है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री का आप पहले वीकली चार्ट देखिए। वीकली चार्ट में इस स्टॉक ने क्या किया है, नो डाउट आपका ये पहली बार 26 जून को इसने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ा था, 26 जून 2023। देन ये यहाँ से एक अच्छा एक कंसोलिडेट के बाद एक अप मूव के बाद देन एक डाउनफॉल आने के बाद जो इसका ऑल टाइम हाई के बाद जो पहला डाउनफॉल आया वो आके 7 अप्रैल 2025 पे एक इन्वर्टेड हैमर बना के अप लिया। देन अगेन ऊपर से एक हैंगिंग मैन बना के वापस नीचे आया है। नीचे आने के बाद देन वो इसी सपोर्ट जोन जहाँ से ये उठा था वहीं पास उसी सपोर्ट जोन पे वापस आया है। देन अगेन फिर ये इसी सपोर्ट जोन पे आ रहा है। अभी इस स्टॉक में हो क्या रहा है कि इसका जो लोअर है दैट इज कांस्टेंट और जो इसके हाइज है दैट इज लोअर हाइज बनाते जा रहा है। तो ये फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है। बट आप ये देखेंगे स्टॉक डाउन ट्रेंड इसका 18 जून 2024 मतलब 2 साल से ये स्टॉक अपने लोअर हाइज बनाता जा रहा है बट कांस्टेंट लोज हैं। तो यहाँ पास और वीकली में अब ये भी देखेंगे कि वीकली में जो भी इसने ऑलमोस्ट ये वीक क्लोज होने वाला है तो ये वीक की जो कैंडल बनाई है दैट इज एक बहुत परफेक्टली नीचे से ट्विजर बॉटम करके एक हैमर बना के यहाँ से पुल बैक लिया है और यहीं पास इसका जो लास्ट जो इस कह सकते हैं यही जोन इसका यहाँ पास सपोर्ट जोन है। डेली स्टॉक में भी देखेंगे, डेली में भी सेम थिंग। डेली में भी एक इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न डाउन होते होते फिर कंसोलिडेट हुआ है। देन ये वाला जो पैटर्न होता है दैट इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिया है। तो यहाँ पास से मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद एक एक्सपेक्टेड मूव रहता है कि यहाँ से देयर इज चांसेस ऑफ बुलिशनेस, तो ये स्टॉक को रखेंगे रडार में। देन नेक्स्ट स्टॉक इज, ये देखिए ये स्टॉक को हमने परसों भी डिस्कस किया था, आज वापस हम ले रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि आईजीएल का जो हमने परसों डिस्कस किया था उसमें क्लियरली यही था कि स्टॉक ऑलरेडी ग्रेवस्टोन डोजी बना चुका है। और मैंने इसका एग्जांपल एक ई क्लर्क्स स्टॉक था उसके साथ भी दिया था कि उसने भी ग्रेवस्टोन डोजी बनाने के बाद ऑलमोस्ट 5 और 7% की मूव दी थी 2-3 दिन में। और यहाँ पास आप देखिए यहाँ पास भी एक इसने अपर से नीचे आके ग्रेवस्टोन डोजी बनाया था। बट यहाँ पास मैंने ये उस हमने उस दिन भी ये डिस्कस किया था कि ये स्टॉक अपने गैप अप ओपनिंग के पास है जहां से उसने ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिया। नो डाउट इसने गैप क्लोज किया हुआ है बट दैट इज नॉट 100%। तो यहाँ से हम अगर लेंगे तो इस गैप के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये देखिए आज ये स्टॉक वहीं पास स्टॉप लॉस लगा के वापस वहीं से उठा है। और जो 2 दिन का इसकी कैंडल है दैट इज ट्यूजर बॉटम कैंडल और एक बुलिश सिंगल्फिंग भी कह सकते हैं बनाया। तो यहाँ से एक चांसेस है यहाँ से एक अप मूव देने को मिले। हम वीकली में भी स्टॉक को देख लेते हैं। वीकली में भी आप देखेंगे अगेन ये यहीं पास स्टॉक एक अच्छा खासा एक वीक मतलब बियरिश होने के बाद एक यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है। तो यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज एक्यूटास केमिकल अभी हम रिसेंटली में डिस्कस किए थे कि इसने अच्छा मूव भी दिया था, 8 to 10% का मूव था 1 डे का। देन अगेन आप ये देखिए कि स्टॉक जो पिछले 2-3 दिन मतलब 2-3 वीक का जो यहाँ पास इसने कंसोलिडेशन देके वीक ये ट्रेंड दिया था अगेन उसके ऊपर में जो इसने मूविंग एवरेजेस है दैट इज 5 वीक मूविंग एवरेज वहाँ से सपोर्ट लिया है। अब इसको हम डेली चार्ट फ्रेम में भी देखते हैं। डेली चार्ट फ्रेम में भी जो यहाँ पास ये देखिए ये जो यहाँ पास ये स्टॉक रुका हुआ था वहाँ से एक इसने एक अच्छा खासा मूव दिया। अच्छा खासा मूव देने के बाद वापस नीचे आया है। नीचे आने के बाद जो इसने अपने मूविंग एवरेजेस है दैट इज वीक में 5 डेज एंड डेज में 21 डेज वीकली एवरेज की मूविंग एवरेज से सपोर्ट के साथ ऊपर उठ रहा है। तो ये यहाँ पास भी एक एक्सपेक्टेड है अच्छा मूव होने के बाद, क्योंकि यहाँ पास का जो स्टॉक है ये जो पहले दिन का जो इसने एक अच्छी पुलिस कैंडल बनाई थी वहाँ से ये ऑलमोस्ट स्टॉक 67-68% रिट्रेस हो चुका है। तो यहाँ पास एक अच्छी मूव आने की उम्मीद है। नेक्स्ट स्टॉक इज ग्रो। ग्रो स्टॉक में भी पहले आप वीकली देखेंगे, वीकली में तो उतना बेटर नहीं है नो डाउट। इसने एक अपना वीकली में 21 वीक के मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेके एक पुल बैक लिया है और
पिछले 3-4 वीक से ये कंसोलिडेशन जोन में है। डेली स्टॉक में अगेन जो हमने अभी रिसेंटली एक सुप्रीम इंडस्ट्रीज का डिस्कस किया था, सेम अगेन स्टॉक आपका हैंगिंग मैन बना के 3 जुलाई को फॉल हुआ है। फॉल होने के बाद यहाँ पास एक इसने अगेन मॉर्निंग स्टार कंफर्म किया है। मॉर्निंग स्टार कंफर्म होने के बाद और चूंकि ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, नॉट 100% डाउन ट्रेंड, बट जो इसका ऑल टाइम हाई था 224, उससे तो 10-15% नीचे ही है, तो यहाँ पास हमें एक बेटर मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज ग्लैंड इस्पात। ग्लैंड इस्पात को पहले हम वीकली में देख लेते हैं। वीकली में ये स्टॉक कर क्या रहा है, अगेन फिर वही वीकली में ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा 6 अप्रैल देन 13 अप्रैल को एक अच्छा खासा 30% का मूव दिया था एक वीक में। देन ये यहाँ पास कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद देखिए जो बुलिश कैंडल, एक अच्छी बुलिश कैंडल, देन बियरिश, देन यहाँ बुलिश डिमिस हुआ है। ये एकदम इन कह सकते हैं वीकली में एक डोजी बनाया है, तो यहाँ पास काफ़ी इंडिसेस दिखाता है। अब चूंकि ये बुलिश ट्रेंड चल रहा था, वहाँ इंडिसेस आया, तो देयर इज चांसेस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, नॉट 100% श्योर। और वेरी नेक्स्ट वीक देखिए एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। वापस यहाँ से एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल के बाद ये वो थोड़ा बेयरिश कम हुआ, अगेन ये बुलिश हैवी हुए। बुलिश हैवी होने के बाद अगेन, बट अब यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास भी नो डाउट 3 दिन से बेयरिश, आज के दिन बेयरिश थोड़े हैवी ही हैं इस वीक में अभी तक। बट इस कैंडल में अब ये यहाँ पास जो आता है, हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखिए फिर परसों तक नो डाउट बियरिश थे। कल जो इसने दिया है वो एक नीचे से इन्वर्टेड हैमर, तो इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, देयर इज चांसेस कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और वेरी नेक्स्ट डे देखिए एक अप साइड में एक डोजी दिया है, तो अगेन ये कह सकते हैं कि यहाँ से वापस ये स्टॉक एक बुल रन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट अभी सा ये पूरा स्टॉक थोड़ा सा डाउन, मतलब थोड़ा सा उतना हैवी बुलिश नहीं दिखाया है। एंड सेकंड चीज, अभी मूविंग एवरेजेस के नीचे भी है, तो स्टॉक को हमें रखना है रडार में। देयर इज चांसेस कि यहाँ से ये एक अच्छा मूव दे सकता है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। सो दिस आर फ्यू स्टॉक्स फॉर टुडेज। देन ए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप ये हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाई और सेल कुछ भी करना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।